हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो हमारा चैप्टर चल रहा था बायोमोलिक्यूल्स, जिसके अंदर हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देख लिया है। मैंने तुम्हें ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के बारे में भी बताया, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के बारे में भी बताया, यह भी बताया कौन सी प्रॉपर्टी ने यह बताया था कि ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर के साथ साथ कहीं ना कहीं पे साइक्लिक स्ट्रक्चर भी है। ये सब हम कर चुके हैं, अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो इनमें मैंने छोटी छोटी बातें तुम्हें बताई थी। आज हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। आज हम क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज हमारे पास है। तो हमारा फ्रक्टोज का क्या फॉर्मूला था आपने भी पढ़ा है। बिल्कुल फ्रक्टोज ग्लूकोज के जैसा होता है। इसका फॉर्मूला है C6H12O6। यही था ना, आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, C6H12O6। ग्लूकोज भी हमारा मोनोसैकेराइड था और फ्रक्टोज भी हमारा क्या है भाई? एक मोनोसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड का मतलब क्या है भाई? इनको हम और ज्यादा सिंपल मोनोमर यूनिट में नहीं तोड़ सकते, इनको हम और ज्यादा हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। जब हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था तो मैंने बताया था, एक होते हैं मोनोसैकेराइड्स, दूसरे होते हैं ओलिगोसैकेराइड्स, तीसरे होते हैं पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड दैट शुगर या फिर दैट कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर, जिनको हम और ज्यादा नहीं तोड़ सकते, उनको मैंने तुम्हें बताया था मोनोसैकेराइड्स। उन्हीं में से एक आपका फ्रक्टोज। फिर मोनोसैकेराइड को भी फर्दर क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एंड एल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप। अब आपको मैं पहले ही बता देता हूं, जैसे आपने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर डिटरमाइन किया था, वैसे ही हमने फ्रक्टोज का भी स्ट्रक्चर डिटरमाइन किया। जब फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर डिटरमाइन किया तो फ्रक्टोज के अंदर कीटोन फंक्शनल ग्रुप था। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन। और ग्लूकोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप था? एल्डिहाइड। और आपका जो फ्रक्टोज है, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। और कीटोन फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ इसमें कितने कार्बन है? इट कंटेन्स 6 कार्बन। कितने कार्बन है? 6 कार्बन। जब आपके 6 कार्बन हो और कीटोन फंक्शनल ग्रुप हो तो उन्हें हम क्या नाम देते हैं? कीटोहेक्सोज। क्या नाम दिया जाता है? तो आपका जो फ्रक्टोज है उसको मैं क्या कह सकता हूं? कीटोहेक्सोज कह सकते हैं। जैसे ग्लूकोज को हम क्या नाम देते हैं? एल्डोहेक्सोज। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप था और 6 कार्बन थे। इसमें 6 कार्बन है इसलिए हेक्सोज। कीटोन फंक्शनल ग्रुप है इसलिए क्या वर्ड लग गया आगे? कीटोहेक्सोज। क्या बन गया? कीटोहेक्सोज है। तो फ्रक्टोज आपका 6 कार्बन के साथ कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कीटोहेक्सोज। इसी तरीके से साथ साथ जो कीटोन होता है, सॉरी, जो आपका फ्रक्टोज होता है, सबसे ज्यादा स्वीटनेस होती है इसकी। किसी भी कार्बोहाइड्रेट को आप उठाओगे तो सबसे ज्यादा स्वीटनेस जो होती है वो फ्रक्टोज की होती है। तो फ्रक्टोज है वो हाईएस्ट स्वीटनेस, इसकी क्या होती है? सबसे ज्यादा स्वीटनेस होती है, सबसे ज्यादा मीठा होता है ये। तो सबसे ज्यादा मीठा कौन सा होता है आपके पास? फ्रक्टोज। दूसरे पे मैंने बताया था सुक्रोज, जिसको आप शुगर बोलते हो, घर में यूज करते हो। सबसे ज्यादा मीठा होता है भाई फ्रक्टोज। याद रखना, बहुत पते की बात है। हाईएस्ट स्वीटनेस किसकी होती है? फ्रक्टोज की होती है। ग्लूकोज से तो बहुत ज्यादा होती है इसकी, तो इसकी फ्रक्टोज की क्या होती है? हाईएस्ट स्वीटनेस। एक और बात, ये लेवोरोटेटरी होता है। ये कैसा होता है भाई? लेवोरोटेटरी। क्या मतलब है भाई लेवोरोटेटरी का? पहले भी बता चुका हूं लेवोरोटेटरी का मतलब। ग्लूकोज अगर आपको याद नहीं हो तो याद कर लेना, डाल लेना। ग्लूकोज जो होता है वो आपका होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी। कैसा होता है? ग्लूकोज जो होता है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, और जो ये हमारा होता है ये कैसा होता है? लेवोरोटेटरी। कैसा होता है भाई? ये लेवोरोटेटरी हमारे पास होता है। और इसकी जो लेवोरोटेटरी है वो माइनस के 92.4 डिग्री के एंगल से लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट करता है। क्या मतलब? ध्यान से देखिएगा। मैं तुम्हें कहता था हम लेते थे एक प्लेन पोलराइज लाइट। क्या लेते थे भाई? एक प्लेन पोलराइज लाइट लेते थे, यही करते थे। उस प्लेन पोलराइज लाइट को किसी भी सॉल्यूशन में से पास करेंगे। अब हमने इस बार कौन सा सॉल्यूशन ले लिया? फ्रक्टोज का सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन लिया? जब इस प्लेन पोलराइज लाइट को आप फ्रक्टोज के सॉल्यूशन में से पास करोगे,
वैसे प्लेन पोलराइज लाइट कौन सी होती है? ऐसी लाइट जो एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करे। मान लेते हैं ये लाइट यहां पे वाइब्रेट कर रही है, आप 2 दिन 4 दिन 10 दिन बाद भी देखोगे तो ये यहीं पे वाइब्रेट करेगी। जो लाइट एक डायरेक्शन में वाइब्रेट करे उसे हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। इसको मैंने फ्रक्टोज के सॉल्यूशन में से पास किया। जब आप पास करोगे तो पास होने के बाद यहां पे जो ये लाइट निकलेगी, या यहां पे स्टार्टिंग में इनिशियल पॉइंट इसका ये था, यहां पे वाइब्रेट कर रही थी, यहीं पे कर रही थी ना, ये इसका इनिशियल पॉइंट था। अब आप देखोगे फ्रक्टोज के सॉल्यूशन में से पास होने के बाद ये यहां पे वाइब्रेट करेगी। इधर इस प्लेन पोलराइज लाइट को ये 90 माइनस के ना सॉरी कितने डिग्री के एंगल से इधर लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट करवाएगी। कितने डिग्री के एंगल से? 92.4 डिग्री। तो यहां से मेजर करना स्टार्ट करो, 92.4 यहां से जाके हो जाएगा। यहां पे ये लाइट यहां पे वाइब्रेट करती मिलेगी आपको। ये कितने डिग्री के एंगल से लेफ्ट में आई? देखो लेफ्ट हैंड साइड में आई, कितने डिग्री के एंगल से? 92.4 डिग्री के एंगल से। तो फ्रक्टोज के सॉल्यूशन में से जब प्लेन पोलराइज लाइट को पास करते हैं तो वो लेफ्ट हैंड साइड में 92.4 डिग्री के एंगल से रोटेट करवाई जाती है बाय द फ्रक्टोज सॉल्यूशन। इसलिए फ्रक्टोज के सॉल्यूशन को हम क्या नाम देते हैं? लेवोरोटेटरी। और इसके लिए क्या साइन लगता है? माइनस। माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये लेवोरोटेटरी है। और जो आपका ग्लूकोज था वो आपका कैसा था? वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी था, प्लस के 52.5 डिग्री के एंगल से। कितने डिग्री के एंगल से? प्लस 52.5 डिग्री एंगल। हो गया, ये था भी आपका फ्रक्टोज का सॉल्यूशन। अब हम धीरे धीरे देखते गए फ्रक्टोज का जो सॉल्यूशन है उसका हमें पता चल गया फ्रक्टोज कैसा है। तो इसके अंदर इसका स्ट्रक्चर देखते हैं अब कैसा है। सबसे पहले कैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका? ओपन स्ट्रक्चर। जब आप इसका ओपन स्ट्रक्चर देखोगे तो ओपन स्ट्रक्चर देखने से पहले आप इसके एक प्रिपरेशन तो बता दो, कोई एक प्रिपरेशन जिसके द्वारा आप फ्रक्टोज बना सकते हो। अरे बताया था, याद कीजिएगा। सुक्रोज लो, उसका हाइड्रोलिसिस कर दो बाय द डाइल्यूट HCl, या फिर किसके द्वारा? डाइल्यूट H2SO4 के द्वारा। ये मैंने डाइल्यूट HCl के द्वारा इसका सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कर दिया। तो इसमें 2 चीजें बन रही थी, मैंने बताया था, एक ग्लूकोज बनता है और दूसरा क्या बनता है? फ्रक्टोज। बताया था या नहीं बताया था? ग्लूकोज मैंने जब बनाया था जब ग्लूकोज के बारे में पढ़ा था। यहां पे फ्रक्टोज प्रिपेयर हो गया। हो गया या नहीं हो गया? पढ़ा था। अब देखिएगा इसका ओपन स्ट्रक्चर। कितने कार्बन इसके ओपन स्ट्रक्चर में? बताया अभी 6 कार्बन है, 3 और 2 5 और 1 6। बिल्कुल सेम ग्लूकोज के जैसा स्ट्रक्चर है, सिर्फ माइनर सा चेंज है एक जगह। कहां पे? कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। क्या कीटोन फर्स्ट कार्बन पे हो सकता? नहीं हो सकता। कीटोन कभी भी फर्स्ट कार्बन पे नहीं हो सकता, इसलिए इसके अंदर कीटोन सेकंड कार्बन पे है। और जब हमने कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन पढ़ी थी तो मैंने तुम्हें बताया था एक ही फंक्शन ग्रुप होता है, या तो एल्डिहाइड या कीटोन कार्बोहाइड्रेट के अंदर। इसमें कीटोन है। कीटोन कहां पे है? ध्यान से देखिए, सेकंड कार्बन पे। ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और ये कौन सी कार्बन है? 6th कार्बन है। अब बाकी के बॉन्ड पूरे करो। सभी में OH कहां पे जुड़ा होता है? OH और H जुड़ा होता है। कहां पे जुड़ा होता है भाई? राइट हैंड साइड में। इसके बॉन्ड पूरे करने के लिए ये भी इसमें देखिए। लेकिन थर्ड कार्बन पे मैंने बताया था OH कहां पे होता है? लेफ्ट हैंड साइड में। बताया था या नहीं बताया था? ग्लूकोज के जैसा स्ट्रक्चर है, बस इसमें कीटोन सेकंड पे आ गया। तो फर्स्ट कार्बन पे भी OH जोड़ दोगे। कहां पे जोड़ोगे आप? राइट हैंड साइड में। हो गया, ये अभी ओपन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। आप में से बहुत सारे बच्चों के माइंड में कुछ क्वेश्चन आ रहे होंगे, वो भी मैं बताऊंगा। पहले इसको इकट्ठा कर दो। क्या लिख सकता हूं इसको इकट्ठा करके? CH2OH ये लिख दिया भाई। कौन सी कार्बन? फर्स्ट कार्बन। उसके बाद सेकंड कार्बन पे कीटोन, थर्ड कार्बन पे ये रहा OH लेफ्ट हैंड साइड में। बाकी सभी कार्बन पे OH कहां पे है? राइट हैंड साइड में है। और लास्ट वाला कार्बन भी मैंने ये इकट्ठा कर दिया। क्या लिख दूं इसको भी? CH2OH। हो गया भैया। अब आपके माइंड में एक बात आ रही होगी, सर जब हमने ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर देखा था उसके फर्स्ट कार्बन पे OH नहीं था ना, इसलिए उसके अल्फा और बीटा फॉर्म नहीं बन रहे थे। इसके तो अल्फा बीटा बना सकते हैं हम। इसका जो फर्स्ट कार्बन पे OH है राइट में लगा हुआ तो ये अल्फा फ्रक्टोज हो जाए, लेफ्ट में लगा हुआ तो बीटा फ्रक्टोज। नहीं भी ऐसे नहीं होता है।
वो अनोमरिक कार्बन के बेस पे होता है। वो कैसे पता चलेगा? जिस कार्बन को एल्डिहाइड या कीटोन फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है वो कार्बन डिसाइड करेगी कि OH कहां पे है। इस कार्बन पे देखो जिसको कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, क्या इसके पास OH है? नहीं है। इसलिए इसका ओपन स्ट्रक्चर में, जैसे ग्लूकोज के ओपन स्ट्रक्चर में अल्फा और बीटा ग्लूकोज नहीं बन सकते थे, वैसे ही इस फ्रक्टोज के ओपन स्ट्रक्चर में अल्फा फ्रक्टोज बीटा फ्रक्टोज नहीं बन सकते कभी भी ओपन स्ट्रक्चर में। क्यों? इसको मैं एक तरीके से और भी लिख सकता हूं, ये देखिएगा, ये C डबल बॉन्ड हो और इस कार्बन को क्या जुड़ा हुआ है? ये CH2OH मैंने यहां पे जोड़ दिया, इसको इकट्ठा कर दिया भाई CH2OH को, ये एक ग्रुप बना दिया CH2OH। बाकी सभी वही, ये देखिएगा कोई गड़बड़ तो नहीं है, आप ध्यान से देखिएगा, 2 3 4 ये 5 आपके पास और ये लास्ट वाला भी मैंने इकट्ठा कर दिया। अब ध्यान से देखिएगा आप, मैंने क्या किया है, थोड़ा ध्यान से क्या किया मैंने सिर्फ इस CH2OH को राइट में लिख दिया, ये लिख दिया, ये सेकंड कार्बन है। अब आपका सब कुछ सेकंड कार्बन डिसाइड करेगा। जिस कार्बन पे एल्डिहाइड या कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है वो डिसाइड करता है कि अल्फा कहां पे बनेगा और बीटा कहां पे। इस केस में, ग्लूकोज के केस में फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड था, इसलिए जब पांचवी कार्बन से फर्स्ट कार्बन पे OH शिफ्ट होता है, जिसको हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया था, हेमी एसिटल स्ट्रक्चर भी बनाया था, साइक्लिक हेमी एसिटल बना था ना, तो उसके अंदर हमने क्या देखा था? फर्स्ट कार्बन पे OH राइट में लगा हुआ हो तो अल्फा ग्लूकोज, लेफ्ट में लगा हुआ हो तो बीटा ग्लूकोज। उस कार्बन को हमने अनोमरिक कार्बन बोला था और अल्फा और बीटा ग्लूकोज को हमने अनोमर्स बोला था। यहां पे अनोमर्स सेकंड कार्बन के बेस पे बनेंगे। कौन सी कार्बन पे? सेकंड। लेकिन ओपन स्ट्रक्चर में अल्फा और बीटा नहीं बन सकते। ये था इसका ओपन स्ट्रक्चर, हो गया। धीरे धीरे फिर जैसे ग्लूकोज के ओपन स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आई, उसी तरीके से ग्लूकोज के ओपन स्ट्रक्चर में भी प्रॉब्लम आई। उन्हीं प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इसका भी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया गया। वो प्रॉब्लम हमारे सिलेबस में नहीं है, हायर स्टडीज में आएंगी बहुत आगे जाके, वहां पे आप देख लोगे। तो यहां पे हमें पढ़ना है ग्लूकोज का, फिर धीरे धीरे फ्रक्टोज का धीरे धीरे साइक्लिक स्ट्रक्चर। इस बार साइक्लिक स्ट्रक्चर में सेकंड कार्बन और कौन सी कार्बन पार्टिसिपेट करेंगे? फिफ्थ। ग्लूकोज में कौन सी कार्बन ने पार्टिसिपेट किया था? फर्स्ट और फिफ्थ। क्यों? क्योंकि इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट पे था। इसमें पार्टिसिपेट करेगा सेकंड कार्बन और फिफ्थ कार्बन। क्यों? क्योंकि कीटोन सेकंड कार्बन पे है। कीटोन कौन सी कार्बन पे है? सेकंड कार्बन पे है, इसलिए क्या करेगा? ये धीरे धीरे सेकंड कार्बन पे पार्टिसिपेट करेगा, हो जाएगा। अब इसका देखते हैं ग्लूकोज का अपने ओपन स्ट्रक्चर। इतनी बातें मैंने बताई है, ये इसका ओपन स्ट्रक्चर था, ठीक है। तो इसकी जो अनोमरिक कार्बन है वो कौन सी है? अनोमरिक कार्बन इन फ्रक्टोज इज सेकंड कार्बन। कौन सी कार्बन है भाई? सेकंड कार्बन को हम अनोमरिक कार्बन बोलते हैं। किस केस में? फ्रक्टोज के केस में। क्यों? बिकॉज हेयर फंक्शनल कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट ऑन द सेकंड कार्बन विच फॉर्म। अब ये कार्बन, इसका ऑक्सीजन इस पांचवें ग्रुप के साथ क्या करेगा? हेमी एसिटल बनाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें बता रखा है हेमी कीटल बनाएगा, क्योंकि हमने बता रखा जब कीटोन की रिएक्शन अल्कोहल से करवाते हैं तो क्या बनता है? कीटल बनता है। अगर एक मॉलिक्यूल रिएक्शन करता तो हेमी कीटल। इसका ये अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल इस कीटोन के साथ रिएक्शन करेगा तो साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? हेमी कीटल। जैसे ग्लूकोज ने पहली से पांचवी कार्बन से जुड़ के हेमी एसिटल बनाया था या नहीं बनाया था? अरे एक बात बताओ, जब एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ा था चैप्टर, उसमें ध्यान से देखना, जब एल्डिहाइड और कीटोन की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हमने अल्कोहल से रिएक्शन करवाई थी तो एल्डिहाइड बनाता एसिटल, कीटोन बनाता कीटल। एक एक मॉलिक्यूल अल्कोहल का रिएक्शन करता तो हेमी एसिटल हेमी कीटल। अब ग्लूकोज में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप था, इसलिए ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और ग्लूकोज का ही पांचवें कार्बन का अल्कोहल पार्ट उसके साथ जुड़ जाता है और हेमी एसिटल बनाता है। लेकिन फ्रक्टोज के केस में सेकंड कार्बन पे कीटोन है, वो इसी के अपने पांचवें कार्बन के जो अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा, और जब रिएक्शन करेगा तो देखना क्या बनेगा? तब ये क्या बनाएगा? हेमी कीटल स्ट्रक्चर। क्या बनाएगा? हेमी कीटल। हो गया भी इतना। अब देखिएगा इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर, आप नोट डाउन कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया भी, हटा दूं। अब देखिएगा पांचवी कार्बन से जब OH सेकंड कार्बन पे जुड़ जाता है, ये देखिएगा कैसे जुड़ते हैं। ये मैंने बना लिया है डबल बॉन्ड O
CH2OH, यही हो गया, ये आपका इकट्ठा ग्रुप है, ये आपका थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन और ये फिफ्थ कार्बन, यही था ना, ये था भी, और ये सिक्स कार्बन को मैंने इकट्ठा कर दिया, हो गया। इस फिफ्थ कार्बन से रियलिटी में क्या होता था, देखो जब आप एक बार करके ग्लूकोज और एल्डिहाइड और कीटोन की अल्कोहल से रिएक्शन देखना, उसमें आपको मैंने क्या बताया था, ये H इस ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड सिंगल में कर दो चेंज, ये H इसको जोड़ दो, ऐसे होता था, जुड़ गया। अब इस सेकंड कार्बन पे OH आया, ये डिसाइड करेगा। अब ये पांचवा और ये पहला दूसरा कार्बन ये इस ऑक्सीजन से जुड़ गए, ये देखिएगा बन गया ना, इसको बोलते हैं हेमिकिटल स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। हेमिकिटल स्ट्रक्चर ये कैसा बन गया, क्योंकि इसमें कीटोन और अल्कोहल ने पार्टिसिपेट किया। अब क्या है, इट हैव 2 एनोमर्स, इसके 2 एनोमर्स हैं। कौन कौन से एनोमर्स भाई, ये कौन सा फ्रक्टोज है, दिस इज द अल्फा फ्रक्टोज। कैसे पता चला, सेकंड कार्बन पे OH देखो कहां पे है, राइट हैंड साइड में। आधे से ज्यादा कहेंगे सर ये लेफ्ट हैंड साइड में रहा, अरे ये OH तो फर्स्ट कार्बन का है, फर्स्ट कार्बन वाला नहीं देखना है फ्रक्टोज में, सेकंड कार्बन पे जो डायरेक्ट OH जुड़ा हुआ वो देखना है। क्यों, क्योंकि ये OH तब बना है जब सेकंड कार्बन का कीटोन और फिफ्थ कार्बन का अल्कोहल ने रिएक्शन की, और एक अल्कोहल और कीटोन में रिएक्शन होती है तो हेमिकिटल बनता है, एल्डिहाइड और अल्कोहल में रिएक्शन होती है तो हेमी एसिटल बनता है। तो ये OH राइट हैंड साइड में, इसलिए अल्फा फ्रक्टोज। अगर इसी का बीटा फ्रक्टोज बनाना है तो देखिएगा कैसे बनेगा, इसको कर दूं मैं मॉडिफाइड, यहां पे लिख देता हूं, देखिएगा कैसे बनेगा। वही 5 कार्बन सेम टू सेम एज इट इज, ये लीजिएगा मैं बना लेता हूं। ये आपके पास ये फिफ्थ कार्बन हो गया, ये आपका CH2OH। इस बार मैं CH2OH इधर जोड़ लेता हूं, यहां पे डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है, ये सेकंड कार्बन पे कीटोन, इस डबल बॉन्ड को सिंगल में, इस H को उठा के इसके साथ, और इस कार्बन को सेकंड को और फिफ्थ को ये जोड़ दिया, ये आपके पास बॉन्ड बन गया, हेमिकिटल बन गया। लेकिन इस बार सेकंड कार्बन पे OH कहां पे है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये कौन सा फ्रक्टोज बन गया, बीटा फ्रक्टोज। अल्फा फ्रक्टोज और बीटा फ्रक्टोज में एक डिफरेंस है, सेकंड कार्बन पे, कौन सी कार्बन पे, सेकंड कार्बन पे OH लेफ्ट हैंड साइड में तो बीटा फ्रक्टोज, OH राइट हैंड साइड में तो अल्फा फ्रक्टोज। सो अल्फा फ्रक्टोज एंड बीटा फ्रक्टोज आर नोन एज अनोमर्स, these are formed in the cyclic structure which are the hemikital। वे क्या होते हैं, इसका जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है इसको भी हेमिकिटल बोलते हैं, इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर को भी हेमिकिटल। अरे हेमिकिटल क्यों बोलते हैं, क्योंकि कीटोन और अल्कोहल ने रिएक्शन की, जब कीटोन और अल्कोहल में रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, हेमिकिटल। ये आपके पास था भी फ्रक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर भी आपके पास आ चुका है। बोलो इसमें कोई क्वेश्चन हो तो, हो गया। अब धीरे धीरे साइक्लिक स्ट्रक्चर के साथ साथ इसका भी, जैसे ग्लूकोज का अपने पायरेनोज रिंग स्ट्रक्चर बना था, 6 मेंबर्ड बनाया था, अब इसके अंदर 6 रिंग तो 6 मेंबर्ड रिंग तो नहीं बन सकती, इसके अंदर बनेगी 5 मेंबर्ड रिंग। कैसी बनेगी, 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी। 5 मेंबर्ड क्यों बनेगी, क्योंकि एक कार्बन कम हो गया है। ये जो आपका हेमिकिटल बनना था ये फर्स्ट कार्बन के साथ बनता, जैसे ग्लूकोज में बना था पहली और 5वीं कार्बन में, इसलिए 6 मेंबर्ड रिंग बन रही थी। लेकिन यहां पे इस केस में दूसरी और 5वीं कार्बन के बीच में हेमिकिटल बना है, इसलिए 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी। और इसकी 5 मेंबर्ड रिंग को बोलते हैं फ्यूरेनोज रिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। क्या नाम दिया जाता है, फ्यूरेनोज रिंग स्ट्रक्चर ऑफ, फ्यूरेनोज रिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का फ्यूरेनोज रिंग स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं इसको फ्यूरेनोज, क्योंकि फ्यूरेनोज का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, अभी फ्यूरेनोज का ऐसा स्ट्रक्चर होता है 5 मेंबर्ड ऐसा। और जब आप इसका फ्रक्टोज का बनाओगे ना, बिल्कुल फ्यूरेन को जैसा बनेगा, फ्यूरान के जैसा। इसका क्या नाम होता है, फ्यूरान नाम होता है इसका। बिल्कुल इसके जैसा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनेगा, 5 मेंबर्ड रिंग में एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होगा, इसलिए इसके स्ट्रक्चर को क्या नाम देंगे, फ्यूरेनोज रिंग स्ट्रक्चर। देखिएगा कैसे बनेगा फ्यूरेनोज। आप 5 मेंबर्ड रिंग बना लीजिएगा, ये मैंने 5 मेंबर्ड रिंग बना ली। देखो 5 मेंबर्ड बन गई या नहीं बन गई, यहां से सेकंड कार्बन और यहां पे फिफ्थ कार्बन। क्यों, क्योंकि 5वीं और दूसरी कार्बन किससे जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजन से। 5वां और दूसरा जुड़ा हुआ है नहीं जुड़ा हुआ, ये दूसरी है तो ये तीसरी, और ये कौन सी होगी, फोर्थ कार्बन। हमेशा रूल मैंने बताया था वही रहेगा, लेकिन पहली 4 कार्बन तक वैलिड होता है। जो भी राइट हैंड साइड में लिखा हुआ वो नीचे लिखो,
OH राइट हैंड साइड में है सेकंड कार्बन पे, ये नीचे लिख दिया। CH2OH लेफ्ट हैंड साइड में है तो सेकंड कार्बन पे ये ऊपर लिख दिया। उसके बाद थर्ड कार्बन ये रही, थर्ड कार्बन पे H राइट में तो नीचे, OH लेफ्ट में तो ऊपर। समझ में आ गया, ऊपर और नीचे। जैसे अब फोर्थ कार्बन पे आया, फोर्थ कार्बन पे OH राइट में है तो ये नीचे लिख दिया, H लेफ्ट में है तो कहां पे लिख दिया, ऊपर। फिफ्थ कार्बन पे रूल वैलिड नहीं होगा, फिफ्थ कार्बन पे सीधा जोड़ना। देखो फिफ्थ कार्बन के साथ ये जुड़ा हुआ है CH2OH जिसको 6 कार्बन बोलते हैं, और एक H जुड़ा हुआ है ये नीचे। ये देखिएगा भाई, ये बन गया फ्यूरेनोज रिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। कौन सा फ्रक्टोज बनाया आपने, अल्फा फ्रक्टोज। देखो इसमें भी 5 मेंबर्ड रिंग है, इसमें भी 5 मेंबर्ड, इसमें एक ऑक्सीजन है, इसमें भी एक ऑक्सीजन है। ये फ्यूरान का स्ट्रक्चर है, तो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बिल्कुल फ्यूरान से मैच होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूरानोज रिंग स्ट्रक्चर। ये अल्फा फ्रक्टोज है। बीटा फ्रक्टोज का बना के देख लो, अरे बहुत इजी है। जब आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना आ गया तो मैं 2 रूल बता रहा हूं वो याद कर लो। यहां से सेकंड कार्बन स्टार्ट करो, क्यों, ग्लूकोज में फर्स्ट कार्बन स्टार्ट करते हैं यहां से, इसलिए उसकी 6 मेंबर्ड रिंग बनती है। इसमें 5 मेंबर्ड है तो यहां पे वो कार्बन रखो जिसपे एल्डिहाइड या कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है। फ्रक्टोज में सेकंड कार्बन पे कीटोन होता है, इसलिए मैंने C2 कार्बन, ये C3 कार्बन, ये C4 कार्बन, ये C5 कार्बन। C5 और C2 किससे जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजन से। फिफ्थ कार्बन पे कोई रूल नहीं है। फिफ्थ कार्बन पे ये देखिए क्या जुड़ा हुआ है, CH2OH ऊपर जोड़ दो, एक क्या जुड़ा हुआ है, H नीचे जोड़ दो, हो गया। उसके बाद आप रूल बनाते रहो। सेकंड कार्बन पे देखो जो राइट में नीचे, ये रही सेकंड कार्बन, ये इसका नीचे का पोर्शन है, ये इसका ऊपर का पोर्शन है। ये राइट में है CH2OH तो इसको नीचे लिख दो, ये लेफ्ट में है OH तो इसको ऊपर लिख दो। ये देखिएगा थर्ड कार्बन पे H राइट में है तो इसको नीचे लिख दो, OH लेफ्ट में है तो इसको ऊपर लिख दो। फोर्थ कार्बन ये रहा, OH कहां पे है, राइट में है तो नीचे लिख दो, H कहां पे है, लेफ्ट में है तो ऊपर लिख दो। ये देखिएगा भाई कौन सा फ्रक्टोज बन गया, बीटा फ्रक्टोज। कौन सा फ्रक्टोज बन गया, बीटा फ्रक्टोज बन गया। बोलो इसमें कोई डाउट हो आपका, आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हो। तो ये थे हेमिकिटल स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। तो आपको फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर जब भी पूछा जाए आपको बताना होता है। तो फ्रक्टोज का फ्यूरेनोज रिंग स्ट्रक्चर बनता है, 5 मेंबर्ड रिंग है, इसमें कीटोन है, इसलिए सेकंड कार्बन पे कीटोन होता है। सेकंड कार्बन को अनोमरिक कार्बन बोलते हैं। अल्फा और बीटा फ्रक्टोज का डिसाइड सेकंड कार्बन के अकॉर्डिंग होगा। सेकंड कार्बन फिफ्थ कार्बन से जुड़ के हेमिकिटल बनाता है, क्योंकि सेकंड कार्बन का कीटोन, फिफ्थ कार्बन का एल्कोहल, एल्कोहल और जब कीटोन में रिएक्शन होती तो कीटल बनता है, एल्डिहाइड और जब एल्कोहल में रिएक्शन होता तो एसिटल। इसलिए ग्लूकोज तो बनाता है एसिटल और फ्रक्टोज बनाता है कीटल। ये था भाई आपके पास फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, हो जाएगा। अब फ्रक्टोज के बारे में 1-2 बातें और भी बताता हूं मैं आपको, हटा दूं इन सब को तो सुनते जाइएगा क्या क्या है। अब हमारे पास जो फ्रक्टोज है, मैंने तुम्हें लिखवाया था फ्रक्टोज इज द रिड्यूसिंग शुगर। लिखवाया था या नहीं लिखवाया था, बस इतना बताइएगा। बिल्कुल लिखवा रखा अभी, फ्रक्टोज इज रिड्यूसिंग शुगर। फ्रक्टोज कैसा शुगर है, रिड्यूसिंग शुगर के अंदर मैंने आपको लिखवाया था फ्रक्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर है। क्यों है फ्रक्टोज रिड्यूसिंग शुगर, बिकॉज इट रिड्यूस टोलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन। बोलो ऐसा बताया था भी, क्योंकि ये किसको रिड्यूस करता है, टोलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन। एक बात बताओ, जब एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ा था तब बताया था टोलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन के साथ केवल एल्डिहाइड रिएक्शन करता है, कीटोन नहीं करता है, बताया था। अब ग्लूकोज में एल्डिहाइड था इसलिए वो इनको रिड्यूस कर सकता है और रिड्यूस करेगा। अरे मैंने तुम्हें ये बताया था, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बताए थे या नहीं बताए थे। अरे ये अपने आप से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बात सोचो जरा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो आपका जो एल्डिहाइड है वो किसका काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा या नहीं करेगा। अरे जब हम एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन टोलेंस रिएजेंट से करवाएंगे, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो आपके एल्डिहाइड क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। अब एल्डिहाइड इनको रिड्यूस कर सकता है, क्यों। और इसी तरीके से जब हमने ग्लूकोज पढ़ा था तो ग्लूकोज में एल्डिहाइड था इसलिए वो इनको रिड्यूस कर सकता, वो तो रिड्यूसिंग शुगर था। लेकिन अब एक बात बताओ, जो आपका फ्रक्टोज है उस फ्रक्टोज में तो कीटोन फंक्शनल ग्रुप है और कीटोन एल्डिहाइड और टोलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन
नहीं करता है, कीटोन तो रिएक्शन नहीं करता है। तो फिर आपने ये कैसे कह दिया भी कीटोन यानी कि फ्रक्टोज टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकता है और हम फ्रक्टोज को रिड्यूसिंग शुगर कह सकते हैं। आपने कैसे मान लिया भाई इस बात को? कीटोन के जो आपका फ्रक्टोज है इसके अंदर कीटोन फंक्शनल ग्रुप है और कीटोन फंक्शनल ग्रुप टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन नहीं करता है, मतलब कीटोन टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर सकता। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था। तो फिर आप ये कैसे मान लिया कि जो आपका फ्रक्टोज है वो एक रिड्यूसिंग शुगर है? फ्रक्टोज में तो कीटोन है और कीटोन होने के कारण ये टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर सकता, तो ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आना था। लेकिन हमने इसको जब पढ़ा था स्टार्टिंग में तो इसको हमने रिड्यूसिंग शुगर में पढ़ा था। उसी का आंसर मैं आपको बता रहा हूं, इसको हम रिड्यूसिंग शुगर में क्यों पढ़ते हैं। ये देखिएगा, स्टार्टिंग में आपका था फ्रक्टोज, ठीक है, फ्रक्टोज था, हम इसको रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। क्यों कहते हैं? रीजन सुनना ध्यान से। अदरवाइज इसके अंदर कीटोन है और कीटोन जिसके अंदर हो वो टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर सकता भी, तो ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आना था। ये रिड्यूसिंग में क्यों आया? ध्यान से सुनना। फ्रक्टोज आपका, अब आप जब टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन किसी चीज में अप्लाई करते हैं तो टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन इन दोनों के अंदर कैसा मीडियम होता है? बेसिक मीडियम। ये कौन से मीडियम में काम करते हैं? बेसिक। जैसे ही हम यहां पे टॉलरेंस रिएजेंट अप्लाई करेंगे या फिर फेलिंग सॉल्यूशन अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर कैसा मीडियम होगा? बेसिक। ये बेसिक मीडियम क्या करता है? फ्रक्टोज को रीअरेंज कर देता है। क्या कर देता है? इट रीअरेंज द फ्रक्टोज, और फ्रक्टोज को रीअरेंज करके चेंजेस इनटू ग्लूकोज। इन द बेसिक मीडियम फ्रक्टोज रीअरेंज चेंजेस इनटू ग्लूकोज, और किस में चेंज हो जाएगा भी? ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा। ये कैसे वो मैं करके बताऊंगा तुम्हें। तो आपका जो फ्रक्टोज है वो ग्लूकोज में चेंज हो गया। अब ग्लूकोज में चेंज होने के बाद हमने पढ़ा था ग्लूकोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? एल्डिहाइड, और वो एल्डिहाइड आसानी से टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकता है। इसी कारण से आपका फ्रक्टोज कौन सी शुगर में काउंट होने लग जाता है? रिड्यूसिंग। तो जैसे ही आपने टॉलरेंस रिएजेंट या फेलिंग सॉल्यूशन अप्लाई किया उनके अंदर कैसा मीडियम है? बेसिक। बेसिक मीडियम होने के कारण आपका जो फ्रक्टोज है वो रीअरेंज होके किस में चेंज हो जाता है? ग्लूकोज में। जैसे ही ग्लूकोज में चेंज होगा, ग्लूकोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होने के कारण इट कैन इजीली रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन, दस फ्रक्टोज बिकम रिड्यूसिंग शुगर। इस तरीके से आपका फ्रक्टोज क्या बन जाता है? रिड्यूसिंग शुगर। तो आपसे क्वेश्चन बन गया, हाउ विल यू एक्सप्लेन fructose is the reducing sugar? Fructose is reducing sugar, yet it contain कीटोन फंक्शनल ग्रुप। इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप होते हुए भी ये रिड्यूसिंग शुगर कैसे है? तो हम क्या लिखेंगे? एज वी नो टॉलरेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन कंटेन बेसिक मीडियम। इन बेसिक मीडियम fructose rearrange changes into glucose. Fructose rearrange changes into glucose, and we know in glucose contain aldehyde group. That aldehyde can reduce टॉलरेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन, सो फ्रक्टोज बिकम रिड्यूसिंग शुगर। इस तरीके से आपका फ्रक्टोज कौन सा शुगर बन गया? रिड्यूसिंग शुगर बन गया। कौन सा शुगर बन गया? रिड्यूसिंग शुगर बन गया। हो गया भाई। एक मैंने ग्लूकोज में भी बात बताई थी तुम्हें, ग्लूकोज में जब चेंज होगा तो ग्लूकोज का जब साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगा तो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनने के बाद इसमें भी फ्री एल्डिहाइड नहीं होता। इसे लास्ट वीडियो देखना, उसमें अच्छे से समझ में आएगा। इसमें फ्री एल्डिहाइड नहीं होता क्योंकि इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है तब। लेकिन मैंने तुम्हें बताया था इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर इसके ओपन स्ट्रक्चर के साथ किस में रहता है? इक्विलिब्रियम में रहता है। इसके ओपन स्ट्रक्चर के साथ क्या रहता है? इक्विलिब्रियम में। और ओपन स्ट्रक्चर में फ्री एल्डिहाइड होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में फ्री एल्डिहाइड नहीं होता। और ये जब दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे, अब आपने एक बीकर लिया, इस बीकर में ग्लूकोज लिया तो इसमें इसका ओपन स्ट्रक्चर भी है और साइक्लिक स्ट्रक्चर भी है, दोनों है। अब आप टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन इसमें डालोगे तो इसका जो ओपन स्ट्रक्चर है वो आसानी से इनको रिड्यूस कर सकता है क्योंकि उसकी दोनों फॉर्म उसके अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं, इसलिए वो रिड्यूस कर सकता है। हो जाएगा। इस तरीके से आपका फ्रक्टोज कौन सा शुगर बन गया? रिड्यूसिंग शुगर। तो ये रीअरेंज होके किस में चेंज हो जाता है? ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। वैसे अगर आपको अच्छे से बताना हो तो देखिएगा,
ये आपका फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है। यही था हमारा फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, मैं जो बना रहा हूं 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन हो गया। जैसे ही बेसिक मीडियम में आएगा, बेसिक मीडियम OH नेगेटिव, तो क्या करेगा ध्यान से देखना। तो देखिएगा ये हमारे पास क्या है, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है। बेसिक मीडियम होता है जब हम टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन से रिएक्शन करते हैं। ये कैसे रीअरेंज होगा, इसके अंदर होगा इनोलाइजेशन, और इनोलाइजेशन का मतलब क्या है, टोटोमेरिज्म भी आप जिसको बार बार बोलते हो। क्या होता है देखिएगा, ये आपकी फर्स्ट पोजीशन मैंने बता रखा, जहां पे डबल बॉन्ड हो उससे नेक्स्ट जो भी एटम ग्रुप है उसको फर्स्ट, ये सेकंड, और ये कौन सी पोजीशन हो गई, थर्ड। इस फर्स्ट पोजीशन से जो हाइड्रोजन है ये थर्ड पे चला जाएगा। सेकंड और थर्ड के बीच का जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल में, फर्स्ट और सेकंड के बीच का जो डबल सिंगल बॉन्ड है वो डबल में। देखिए क्या हो गया, पहले 6 कार्बन बना लेता हूं। ये मेरे पास 6 कार्बन हो गए, ये 6 के 6 कार्बन एज इट इज मैंने रखे हैं इनके, इनमें कोई भी चेंज आपके पास नहीं है। ये तो एज इट इज है। ये देखिएगा, ये फर्स्ट कार्बन और ये सेकंड कार्बन है, इनमें चेंज आया। ये इसके साथ डबल बॉन्डेड था, ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा, सिंगल। यहां पे ऑक्सीजन था, ये वाला हाइड्रोजन यहां पे शिफ्ट हो गया, इस ऑक्सीजन पे हो गया। डबल बॉन्ड सिंगल होने पर इस ऑक्सीजन के बॉन्ड पूरे हो गए H जुड़ के, लेकिन यहां से H निकला, इस कार्बन का डबल बॉन्ड सिंगल में, तो इस पहली और दूसरी कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा हो जाएगा, डबल। इस कार्बन को एक H रहता है, आगे ये सिंगल बॉन्ड के साथ O और H, ये बन गया। फिर से इसके अंदर रीअरेंजमेंट होगा दोबारा से। इस बार देखना कहां से रीअरेंजमेंट होगा, फिर से 6 कार्बन मैं बना लेता हूं, एक बार देखिएगा ध्यान से। ये देखिएगा एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं है, वही सेकंड कार्बन पे आ जाइएगा। ये OH था, ये आपके पास H था, ये OH था। यहां पे भी देखता हूं मैं क्या क्या बनाता चलता हूं, देखते जाइएगा ध्यान से। सबसे पहले इस बार ये है आपका डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड से नेक्स्ट पोजीशन को मैं क्या बताता हूं, फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, और ये क्या, थर्ड। डबल बॉन्ड से नेक्स्ट पोजीशन को, यहां पे डबल बॉन्ड था तो फर्स्ट ये माना गया, यहां पे डबल बॉन्ड है तो फर्स्ट ये। इस फर्स्ट पोजीशन से ये हाइड्रोजन इस थर्ड पे चला जाएगा, भेज दो। यहां से चल के थर्ड यही है, इसके पास ये H आ गया, ये बन गया। अभी ये H जोड़ दिया मैंने, जोड़ दिया यहां से। और इस कार्बन को ऑलरेडी OH तो था, ये OH तो एज इट इज है, इस कार्बन का OH तो एज इट इज है। यहां से ये H यहां पे ये आ गया, हो गया। अब ये डबल बॉन्ड कैसा हो जाएगा, सिंगल हो गया। इस कार्बन को इधर क्या जुड़ा हुआ, H। फर्स्ट और सेकंड के बीच में ये H निकलने के बाद सिंगल बॉन्ड में बार बार कहता हूं किस में चेंज हो जाएगा, डबल बॉन्ड में। ये आपके पास क्या बन गया, देखो ग्लूकोज बन गया है, नहीं बन गया। अभी बताओ क्या चेंज था, कह रहा था ना मैं, रीअरेंज हो जाता है ये बेसिक मीडियम में ग्लूकोज, और ग्लूकोज में ये एल्डिहाइड ग्रुप आ गया, और एल्डिहाइड आसानी से टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकता है। इस तरीके से आपका फ्रक्टोज किसका काम करता है, इट एक्ट एज रिड्यूसिंग शुगर। किसका काम करता है, रिड्यूसिंग। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे भाई आपके ये दोनों, इसलिए याद रखना। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा है, फ्यूरेनोज रिंग स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रक्चर। ऐसे ही आपने ग्लूकोज का पढ़ा, पहले ओपन फिर साइक्लिक, लेकिन ग्लूकोज का था पाइरेनोज रिंग स्ट्रक्चर। इसी के साथ आपका इस पार्ट का बेस तैयार होने जा रहा है, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट स्ट्रक्चर धीरे धीरे सभी के देखेंगे, सुक्रोज का, लैक्टोज का, ग्लैक्टोज का, इन सब का। ओके।